अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है इस एक्सरसाइज में आप लोग चीज़ें पढ़ेंगे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले वो देखते हैं। देखिए, ये आपके पास मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई। अब जब इसे मुझे लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, मैं कैसे करूंगा? इसको हम जो रीड करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, x इज कॉल्ड लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a। अब इसका मतलब ये है कि जब इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं वो इस तरह मतलब है, x इज कॉल्ड लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a। देखें यहाँ पर लोग की जो बेस है वो a है और लोगारिथम जो है वो आपका y है, और जब हमने तो सॉल्व किया तो वो x है। अब इसमें वो कह रहे हैं जो a है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो y है वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अब ये a टेंस टू पावर x इज इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब जब हम इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो log ये a जो है ये बेस बन जाएगी, ये जो y है आपका राइट हैंड साइड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, और जो पावर है एक्सपोनेंट वो दूसरी साइड पे चली जाती है। ये आपका लोगैरिथमिक फॉर्म कहलाती है। आई होप फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा लोगैरिथमिक फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं आप। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप अगर इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, आपको मालूम है ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। लोगैरिथमिक फॉर्म आपको उसका पैटर्न याद होगा, log a y इज इक्वल्स टू x। ये इसके लोगैरिथमिक फॉर्म थी। इसमें ये जो 7 है ये यहाँ पर बेस बन जाएगी, ये आपका x है ये यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये आपका y है ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो पावर होती है उसे हम x कहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये इसका आंसर है। सेम एज इट इज आपको याद है log a y इज इक्वल्स टू x। अब इसमें a जो है बेस क्या है वो आपकी 3 है, y जो है वो आपका क्या है 1/81, और x जो है वो आपकी पावर है। इसको ब्रैकेट में कर लें, ये आपका आंसर। फ्रेंड इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 3 और 4। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। आपको मालूम है कि लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, log a y इज इक्वल्स टू x। अब log आ जाएगा आपका a, यहाँ पर बेस क्या है 10 है, y 0.001, और x जितनी पावर है वो क्या है -3। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट में है, ये क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर है। अब आपने इसको पहले सॉल्व करना है, m स्क्वायर ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1। अब ये 2 जो है ये जो क्यूब रूट के ऊपर ये इस तरीके से था ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/3 वो मैंने यहाँ लिखा है। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log ये बेस है m, ये y है, और ये आपकी पावर है। फ्रेंड ये इसके अपने चारों पार्ट्स कर लिए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ये लोगैरिथमिक फॉर्म में दी गई है, इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए, आपने इसको पहले लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला देखा, log a y इज इक्वल्स टू x ये था, और आपको ये भी मालूम है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, a की पावर x इज इक्वल्स टू y। अब देखें a यहाँ पर क्या है 27, x यहाँ पर क्या है 4/3, और y यहाँ पर क्या है 81। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज इसमें आपने देखा a की पावर x इज इक्वल्स टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका है। अब a यहाँ पर क्या है 2,
x क्या है यहाँ पर -3 और y क्या है 1/8, ये आंसर। फ्रेंड ये है इसका एक्सरसाइज का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। क्या होता है ax = y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब a यहाँ पर बेस होती है 10 है, वो आपको मालूम है। पावर यहाँ पर x है वो यहाँ पर 0 है और y आपका 1 है, ये आंसर है। सेम एज इट इज ये आप इसको अगर a y = x है, ये आपकी जो थी वो लोगरिथमिक फॉर्म का ये था, फॉर्मूला था। इस पैटर्न पे इसको लिखा गया है। इसको आप चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल में, तो वो ये है। अब आप देख ले a यहाँ पर क्या है 10 है, x क्या है यहाँ पर -2 है और y यहाँ पर क्या है 0.01, ये आंसर आ गया। फ्रेंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको अननोन वैल्यूज मालूम करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है x, इसमें ये जो x है ये अननोन है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप ये आपको लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। कैसे चेंज करते हैं आपको मालूम है। जो बेस होती है वो इस तरीके से लिखी, ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x = y। a यहाँ पर 32 है, x यहाँ पर 1/2 है और y आपका जो है वो यहाँ पर x है। अब मैं ये 32 1/2, ये 1/2 यहाँ पावर है। अब 32 का मैंने एलसीएम लेना है। 2 16 था, 2 8 था, 2 4 था, 2 2 था और 2 1 था। ये बन रहा है 1 पेयर 2 पेयर। अब मैं इसको लिखूं 2 की पावर 5 1/2 = x, क्योंकि ये 2 के कितने बन रहे थे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गई। उसके बाद अब ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता, मैं इसको यूं लिख सकता हूं। इससे क्या हुआ, ये बेस सेम हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, ये वापस 2 की पावर 5 बन जाएगी। इससे होगा ये 2 की पावर 4, ये 1/2 बाहर था, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ गई और ये 2 आ गया 1/2 = x। अब 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है 4 के, और ये जो है 1/2 आपको मालूम है स्क्वायर रूट होता है और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x = 4√2, ये इसका आंसर है फ्रेंड। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। वो क्या होती है a की पावर x = y। अब देखिए इसमें a जो है वो यहाँ पर a ही है, x जो है वो यहाँ पर 1/2 है और y जो है वो यहाँ पर 3 है। अब मुझे तो a की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन a के ऊपर क्या आ रहा है 1/2। 1/2 कैसे खत्म होगा, स्क्वायरिंग करने से। तो मैंने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे हुआ क्या, ये मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी होगा और स्क्वायर यहाँ भी आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये a रह जाएगा और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद करते हैं फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको मालूम है क्या होती है a की पावर x = y। अब यहाँ पर जो a है वो √5, x जो है वो यहाँ पर y है और जो y है यहाँ पर वो क्या है 25। अब आप देखें ये √5 है, ये स्क्वायर रूट को मैं यूं लिख सकता हूँ और ये मल्टीप्लाई बाय y, और ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर रूट है 5 का, इसको मैंने यूं लिख दिया। अब फ्रेंड यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक आपको इक्वालिटी की लॉ बता रहा हूँ। अब ये बेस सेम है ना,
और इक्वलिटी है तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू 2, ये y/2 इज इक्वल टू 2, ये बेस सेम थी, ये खत्म हो जाएगी। अब ये y2 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। इसके बाद करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा, क्या होती है ax इज इक्वल टू y। a यहाँ पर क्या है 4, x यहाँ पर क्या है 3/2 और y यहाँ पर क्या है वो x है। अब आप देखिए ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अब आप इसको, आपको यहाँ पर मालूम वैल्यू किसकी मालूम करनी है, x की। अब ये 4 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये x रहा। अब 2 का क्यूब क्या होता है, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो x की वैल्यू जो आपकी आ गई है वो क्या आ गई है 8। इसके बाद करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, वो क्या होती है a की पावर x इज इक्वल टू y। अब a यहाँ पर क्या है, ये बेस 10, x यहाँ पर क्या है y और y यहाँ पर क्या है 100। अब फ्रेंड ये 10 की पावर y आ गई, 100 को मैं 10 की पावर 2 करके लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये बेस दोनों सेम हो जाएगी। मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था क्वेश्चन में, जब बेस हो जाती है और ऊपर पावर तो उन्हें आप इक्वलिटी अगर लगाओगे तो इक्वल कर सकते हैं। ये बेस सेम हो गई है, अब आपके ऊपर जो पावर बच गई है y इक्वल टू 2, ये आंसर है। और ये मैंने स्क्वायर किया था, 10 का स्क्वायर करें आप वो 100 बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, वो क्या होती है a की पावर x इज इक्वल टू y। a यहाँ पर क्या है a है, x यहाँ पर क्या है 3 और y यहाँ पर क्या है 64। अब आपको a की वैल्यू मालूम करनी है बेसिकली। ये 64 को मैं एलसीएम लेता हूँ 4 से, 4 16 64, 4 की पावर क्या बन रही है 3। अब यहाँ पर आपको एक रूल और बता रहा हूँ कि अगर पावर भी आपकी सेम हो जाए ना इक्वलिटी के अंदर, तो फिर आप उनकी बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बेसिस सेम हो रही थी तो हमने उनकी पावर को इक्वल कर दिया, यहाँ पर पावर इक्वल आ रही है तो उनकी बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। तो ये पावर जो थी वो 3 थी, बेस इक्वल है, तो अब आप a इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया पहले, वो आपको मालूम है किस तरीके से होती है, a की पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ पर a है, x आपका यहाँ 0 है और y आपका 1 है। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, अगर a की पावर 0 लेंगे तो किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 आता है, तो आपका आंसर यही तक रहेगा, ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि अगर a की पावर 0 को सोल्व करें 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो फिर a की पावर तो आपकी नहीं निकलेगी, a की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आप इसको यहीं तक रहने देंगे, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, वो क्या होती है a की पावर x इज इक्वल टू y। a यहाँ पर क्या है 55, x यहाँ पर क्या है y और y यहाँ पर क्या है वो 55 है। अब आप यहाँ देखिए ये बेसिस सेम हो रही है, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं समझिए 1 होती है, जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1, ये आंसर है। सेम एज इट इज इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, वो क्या होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। a यहाँ पर क्या है 64, x क्या है यहाँ पर x/2 और y यहाँ पर क्या है 8। अब फ्रेंड यहाँ देखिए आप 64 है, इसको मैं 8 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 8 8 दा 64, तो ये यूं आ जाएगा और बाहर था x/2 इज इक्वल टू 8, ये 2 से 2 कट जाएगा,
आपके ऊपर 8 की पावर क्या बच गई है, x = 8। अब आप देखें यहाँ बेसिस सेम हो गई है। अब 8 के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो समझे 1 होता है, जब कुछ नहीं होता है 1 होता है। तो ये बेसिस सेम हो गई तो अब इनकी पावर को इक्वल कर देंगे। तो x = यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये x = 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर सेम एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। आज हमने 2.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2.3। फ्रेंड तब तक ये वीडियो आप देखिए, जो चीज़ें ना समझ में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।